हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके 12th हिंदी के 55 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं बच्चों, सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझते चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि संयोगिता स्वयंवर बच्चों किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, जल्दी से बता दीजिए। बाल कृष्ण भट्ट जी का है, प्रताप नारायण मिश्र जी का है, श्रीनिवास दास जी का है बच्चों, या फिर मैथिली शरण गुप्त जी का है। तो बच्चों कई लोग जो है इसमें बाल कृष्ण भट्ट जी को लगा देते हैं, लेकिन बच्चों यह बाल कृष्ण भट्ट जी का बिल्कुल भी नहीं है। यह श्रीनिवास दास जी की रचना है। किसके बच्चों? श्रीनिवास दास जी की। तो आइए इसको याद करने का आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर क्या है बच्चों, संयोगिता स्वयंवर। स्वयंवर यानी कि बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पर छेका उका हो रहा है या फिर शादी ब्याह का बात चल रहा है। तो सोच लीजिए बच्चों, जहाँ शादी ब्याह का बात चल रही है तो वहां पर जो है पार्टी फंक्शन होता है, और वहां पर बच्चों दास भी बहुत होते हैं। दास जो है वह बहुत होते हैं जो खाना इधर उधर करते हैं। पहले के जमाना में बच्चों स्वयंवर होता था राजाओं के जमाना में, तो उस वक्त जो दास रहते थे जिसे बच्चों जो खाना उना परोसते थे बच्चों, याद रखिएगा। तो स्वयंवर में कौन रहते हैं बच्चों? तो दास रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि बाल कृष्ण जी जो है उस वक्त तो बातचीत करने में व्यस्त थे, ये भी याद रखिएगा। बातचीत करने में व्यस्त थे संयोगिता स्वयंवर में। और वहां पर जो है बच्चों दास सब जो है सबको खाना वाना परोसते हैं, ये भी याद रखिए। देखिए हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं बच्चों? तो हिंदी के एडिशन है बाल कृष्ण भट्ट जी को कहा जाता है। और किसने कहा था बच्चों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के एडिशन की उपाधि दी थी बच्चों बाल कृष्ण भट्ट जी को। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण आया है बच्चों? तो उसने कहा था कहानी जो है वह अमृतसर के भीड़ भरे बाजारों से शुरुआत होती है इसकी, जिसमें बच्चों एक बड़ा ही चीज आता है, विचित्र चीज आता है कि वह उस लड़की को किस प्रकार से तांगे के नीचे आने से बचाता है वह लड़का, और बाद में जाकर उससे जो है अलग हो जाता है। याद रखिएगा, उसकी शादी जो है किसी और से हो जाती है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी बच्चों? तो उन्होंने कुल 3 कहानियां लिखी थी। कौन कौन बच्चों? तो उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन बच्चों। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। देखिए किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है बच्चों? तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है हमारे यहाँ पर बच्चों जयप्रकाश नारायण जी को। किसे बच्चों? तो जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था बच्चों? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1952 में। कब बच्चों? तो 1952 में यह पार्टी बनी थी। आजादी के बाद का यह बना हुआ पार्टी है। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है बच्चों? तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप को हम लोग अर्धनारीश्वर कहते हैं। और पूछ लिया जाए कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है बच्चों? तो यह है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की। किसकी बच्चों? तो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की यह रचना है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति रेणुका का बच्चों रचना काल क्या है उसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना है जिसका नाम है बच्चों रेणुका। क्या नाम है बच्चों? तो उसका नाम है रेणुका। और यह कब बच्चों प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा 1935 में। 1935 की यह रचना है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख आया है? गैंग्रीन बच्चों याद रखिएगा पहले रोज कहानी का नाम था, नाम ही था बच्चों गैंग्रीन। और गैंग्रीन एक बच्चों बीमारी का नाम है जिसमें रोज कहानी में जो है, रोज कहानी में बच्चों मालती के पति जो महेश्वर होता है वह गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता था। और गैंग्रीन बीमारी जो है बच्चों वह कांटा चुभने के कारण होती है। देखिए कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है बच्चों? तो रोज कहानी में जो मालती है वह मिट्टी का बर्तन जो है बच्चों धो रही होती है दही जमाने के लिए। गर्म पानी से धो रही होती है किस लिए बच्चों? तो दही जमाने के लिए वह धो रही होती है। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी बच्चों? क्या कानपुर से, पटना से, वाराणसी से, या फिर बच्चों कलकत्ता से? तो वह निकलता था कलकत्ता से बच्चों। मतवाला पत्रिका जो है बच्चों यह कलकत्ता से निकलता था। और 12वां नंबर क्वेश्चन है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ? वाई आई एम एथिस्ट बच्चों। रचना है किसका? तो यह जो रचना है हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी का रचना है बच्चों, याद रखिएगा भगत सिंह जी का है। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे बच्चों? तो गांधी जी के सलाहकार थे हरबंश सहाय। कौन थे बच्चों? तो याद रखिए हरबंश सहाय थे गांधी जी के सलाहकार।
सन 1917 में भितिहरवा में बच्चों किसकी तूती बोलती थी? तो तूती बोलती थी क्या राजकुमार शुक्ल की, महात्मा गांधी की, रामदयाल शाह की या फिर एमन साहब की? तो वहां पर बच्चों तूती बोलती थी, यानी कि बड़ा ही एक मतलब धाक जमा हुआ व्यक्ति था। एमन साहब उसका नाम था, अंग्रेज था बच्चों, बड़ा ही दुष्ट अंग्रेज था। और ये भी याद रखिएगा कि अप्रैल 1917 में गांधी जी भी आते हैं, कहाँ पर बच्चों? तो चंपारण में आते हैं। एक बार क्या होता है कि गांधी जी की झोपड़ी को भी जला देता है इस एमन साहब के कर्मचारी सब। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे बच्चों? तो चंपारण में धांगर आए थे छोटा नागपुर पठार से। कहाँ से बच्चों? तो धांगर जो है वह छोटा नागपुर पठार से आए थे और उन्हें लाया गया था बच्चों नील की खेती के लिए। उस वक्त बच्चों नील की बहुत ही मांग था। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव बच्चों कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ था लगभग 2500 वर्ष पहले। कब बच्चों? तो 2500 वर्ष पहले, याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि सिपाही की माँ, सिपाही की माँ एक एकांकी संग्रह, किस एकांकी संग्रह से लिया गया है बच्चों? तो यह जो सिपाही की माँ है यह एकांकी है और यह लिया गया है बच्चों अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, जिसके रचनाकार है बच्चों मोहन राकेश जी। कौन है? तो मोहन राकेश जी। सिपाही की माँ कौन है बच्चों? तो सिपाही की माँ है बिसनदेई। कौन है बच्चों? बिसनदेई है, जिसे बिस्ने के भी नाम से जानते हैं हम लोग, और उसमें बच्चों मुख्य पात्रा है। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है बच्चों? तो यह निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है इसमें, जिसमें कौन कौन होती है बच्चों? तो एक होती है बिस्नी, एक होती है बच्चों बिस्नी, और एक होता है बच्चों इसका बेटा जिसका नाम होता है मानक, मानक बच्चों। ये जो कि बच्चों बर्मा के युद्ध में लड़ने के लिए गया होता है। यह बर्मा के युद्ध में लड़ने के लिए बच्चों इसलिए गया होता है ताकि वह अपनी बहन मुन्नी की शादी करवा पाए बच्चों, क्योंकि मुन्नी की जो उम्र है वह 14 वर्ष की हो गई होती है। तो बिस्ने का एक बेटा भी था और एक बेटी भी था, याद रखिएगा। इसलिए यह निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, यह एक गरीब व्यक्तियों की कहानी है बच्चों। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक बच्चों नामवर सिंह जी थे। कौन थे? नामवर सिंह जी थे, याद रखिएगा बच्चों। आलोचना का नाम जैसे ही आए आप नामवर सिंह को लगा दीजिएगा। इनका एक निबंध भी है जिसका नाम है वाद विवाद संवाद, जो कि एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है बच्चों। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? इसमें से कौन सी पुस्तक बच्चों नामवर सिंह जी की नहीं कहा जा रहा है? इसमें से कौन सा नहीं है बच्चों? बकलम खुद उन्हीं की रचना है, इतिहास और आलोचना भी उन्हीं का है, लेकिन बच्चों तिरिछ जो है यह उदय प्रकाश जी का रचना है। तिरिछ जो है बच्चों यह उदय प्रकाश जी का रचना है, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्कूल का हेडमास्टर का नाम क्या था बच्चों? तो स्कूल के हेडमास्टर वही कलीराम, जो कि बड़ा ही दुष्ट था, और लेखक से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और उसके बाद पूछता है कि तुम किस जाति से हो, यानी कि चूहरे से हो। इस प्रकार से बोलकर बच्चों लेखक से जो है वह पूरी स्कूल की साफ सफाई करवाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था बच्चों? तो परिवेश सम्मान पुरस्कार जो है बच्चों उसे 1955 में मिला, 1995 में मिला था बच्चों। कब? तो 1995 में मिला था, याद रखिएगा, परिवेश सम्मान पुरस्कार। और ऐसे भी बच्चों इस प्रकार के अगर व्यक्ति को मिलता है तो बहुत ही बच्चों मतलब अच्छी बात है। और सोचिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, क्योंकि बच्चों पहले क्या होता था कि छोटे जाति के लोगों को यहाँ पर बच्चों पढ़ने तक का भी अधिकार नहीं दिया जाता था। और वैसे करने के बाद भी बच्चों अगर कोई व्यक्ति वहां तक जाता है तो सोचिए उसने कितना संघर्ष किया होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक बच्चों कौन है? जल्दी से बता दीजिए। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का बच्चों डायरी है, याद रखिएगा। यह एक प्रकार का बच्चों डायरी है, और इसके लेखक हो जाएंगे हमारे मल्य जी, जिनका मूल नाम है बच्चों भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। क्या है बच्चों? यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति बच्चों किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी से बता दीजिए। तो यह जो पंक्ति है यह पंक्ति है बच्चों मल्य जी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा बच्चों? तो मल्य जी द्वारा यह रचित है बच्चों यह पंक्ति। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग आ चुके हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, जो कि है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा बच्चों हम लोग कृष्ण भगवान से लेते हैं, इस प्रकार से याद रखिएगा। शिक्षा पाठ के लेखक हमारे जय कृष्णमूर्ति जी हो जाएंगे, और इनका यह रचना जो है बच्चों संभाषण है। क्या है? तो यह संभाषण है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लिडबेटर जो है किनमें विश्व शिक्षा का रूप देखते हैं बच्चों? तो लिडबेटर जो है या जय कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षा का रूप देखते हैं बच्चों, विश्व शिक्षा का। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे बच्चों? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के गुरु का नाम था शेख मोहिदी, और उनके पिताजी का नाम क्या था बच्चों? तो शेख ममरेज था, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन
कि करबक के रचयिता है, करबक के रचयिता हमारे हो जाएंगे यहाँ पर जायसी जी। जायसी जी। सूरदास जी की रचना का नाम याद रखिएगा सूरसागर। सूरसागर, जो कि बच्चों बार बार आपसे पूछा जाता है। सूरसागर। सभी की एक एक रचनाओं को मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक एक रचनाओं को मैं बता दूं। सूरदास का सूरसागर, कबीर दास का बीजक बच्चों, और तुलसीदास जी का बच्चों जो कि बार बार पूछा जाता है। ऐसे तो कई रचना है, लेकिन बार बार रामचरितमानस के बारे में पूछा जाता है। देखिए, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है बच्चों? तो मीरा अपना प्रियतम क्या ब्रह्मा को मानते हैं, कृष्ण को, शिव को, या फिर राम को बच्चों? तो यह मानते हैं कृष्ण को। अपना प्रियतम जो है यह कृष्ण को मानते हैं, याद रखिएगा। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व वल्लभाचार्य जी जो है बच्चों यह सूरदास जी के गुरु थे, दीक्षा देने वाले गुरु थे। तो बताइए बच्चों, सूर किस भाव का पद गाते थे बच्चों? तो उनसे मिलने से पहले वह दैन्य पद गाते थे। कौन सा पद बच्चों? तो दैन्य पद गाते थे, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रामवती गौ खरिकनी में बछरा हितधाई। रामवती गौ खरिकनी में बछरा हितधाई, यह जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता से है बच्चों? तो यह जो पंक्ति है यह लिया गया है बच्चों हमारे सूरदास जी के पद कविता से। सूरदास जी के पद कविता में, जिसमें भाती हुई गाय जो है अपने बच्चों कहाँ पर जा रही होती है? तो अपने गाय की ओर जा रही होती है। और देखिए, रामलला नछहु शीर्षक रचना किसकी है? तो रामलला नछहु जो है बच्चों यह हमारे तुलसीदास जी की रचना है। यह किसकी रचना है बच्चों? तो यह तुलसीदास जी की रचना है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु का नाम था बच्चों नरहरि दास, और इनके बच्चों शिक्षा गुरु थे, उसका नाम था शेष सनातन। शेष सनातन बच्चों। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि आरूढ़ दशा जगत पै मुख देखी नाही भनी, यह जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है? तो यह लिया गया है बच्चों छप्पय से, जिसमें कबीर दास के बारे में छप्पय से लिया गया है, जिसमें बच्चों कौन बता रहे होते हैं? तो कबीर दास के बारे में बताया गया है। किसने बताया बच्चों? नाभादास जी ने बताया है। उन्होंने बताया है कि कबीर दास जी जो है वह किसी के मुख को देखकर कुछ भी नहीं बोलते हैं, बल्कि जो सत्य होता है उसे ही वह बोलते हैं। भक्त चरित्रों की माला कौन सा है बच्चों? तो भक्त चरित्रों की माला को हम लोग कहते हैं भक्तमाल, जिसमें बच्चों लगभग 200 भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भूषण के पिताजी का क्या नाम था बच्चों? तो भूषण जी के पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। और भूषण को बच्चों भूषण की उपाधि देने वाले कौन थे? तो राजा रुद्र शाह बच्चों। कौन थे? तो राजा रुद्र शाह ने उन्हें बच्चों भूषण की उपाधि दी थी। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान किया गया बच्चों? तो शिवा बावनी, बावनी जैसे देखे बावनी अर्थात बच्चों आप 52 लगा दिए। इस प्रकार से आपको याद करने का यह ट्रिक है, बावनी से आप 52 को लगा दे। और यहीं पर बच्चों छत्रसाल दशक होता बच्चों, तो दशक से आप बच्चों 10 लगा देते, क्योंकि यह दोनों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था बच्चों? तो कवि जयशंकर प्रसाद जी के ज्येष्ठ भ्राता का नाम था बच्चों यहाँ पर शंभू रतन। क्या था बच्चों? क्या नाम था बच्चों? तो शंभू रतन, याद रखिएगा आप लोग, शंभू रतन को आप लोग याद रखिएगा। कंकाल क्या है बच्चों? तो कंकाल एक प्रकार का बच्चों महाकाव्य है, कहानी है, उपन्यास या फिर प्रबंध काव्य है। तो यह बच्चों एक प्रकार का क्या है? उपन्यास है। क्या है बच्चों? यह एक प्रकार का बच्चों उपन्यास है, जिसके रचनाकार है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। कौन है बच्चों? तो जयशंकर प्रसाद जी है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है बच्चों? तो सभा का जो खेल है यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है बच्चों। पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो पुत्र वियोग भी हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ही है बच्चों, जो कि मुकुल से लिया गया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता से आया है? तो यह पंक्ति बच्चों आया है उषा चैप्टर में, जिसमें क्या बताया गया है बच्चों? तो सुबह सुबह का नजारा के बारे में बताया गया है कि शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कैसे आकाश जो है वह आकाश में लालिमा छाई हुई होती है सूर्योदय होने से पहले। वो ऐसे लगता है जैसे कोई गोरी सुंदरी नीले पानी में नहा रही हो। कैसा लगता है बच्चों? कि कोई गोरी सुंदरी नीले पानी में नहा रही हो बच्चों, इस प्रकार से वह लगता है दृश्य।
या और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया है बच्चों? तो मुक्ति बोध जी ने आजादी का, नया खून, कर्मवीर या फिर सरस्वती का। तो बच्चों वह नया खून को प्रकाशित करते हैं। किसका बच्चों? नया खून का बच्चों संपादन करते हैं। काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? काठ का जो सपना है बच्चों, यह हमारे गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित है। हमारे गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रघुवीर सहाय की संपूर्ण संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है बच्चों? तो रघुवीर सहाय जी का जो संपूर्ण बच्चों रचनावली है वह 6 खंडों में प्रकाशित हुई है। 6 खंडों में बच्चों प्रकाशित हुई है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि बच्चों हो जाएंगे रघुवीर सहाय जी। कौन हो जाएंगे बच्चों? रघुवीर सहाय जी। जो यह एक प्रकार का बच्चों व्यंग किया गया कविता है। कौन सा बच्चों? व्यंग किया गया कविता है। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है बच्चों? तो विनोद कुमार शुक्ल की इसमें से रचना है दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसी इन्हीं पर बच्चों उन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह भी याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हीं पर उन्हें मिला था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विनोद कुमार शुक्ल का बच्चों जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। 1 जनवरी 1937 को बच्चों याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मशक वाला क्या कर रहा होता है बच्चों? तो मशक वाला सड़क सींच रहा होता है। उसी दौरान वह ये भी बोलता है कि आज हम लोग फिर से हार गए बच्चों। याद होगा उनके बातों को, अगर आपने सुना होगा बच्चों। तो देखिए हारजीत कविता के रचयिता कौन है? तो हारजीत के रचयिता हो जाएंगे हमारे अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे बच्चों हारजीत चैप्टर के लेखक। और बताइए कि पंचायती राज में क्या खो गया है बच्चों? पंचायती राज में खो गए हैं हमारे पंच परमेश्वर। पंचायती राज में खो गए हैं हमारे पंच परमेश्वर। गांव का घर किस कविता संग्रह से बच्चों लिया गया है? तो गांव का घर जो है यह सन से आत्मा से लिया गया है। सन से आत्मा से लिया गया है, जिस पर बच्चों कवि को, इस पर भी बच्चों उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। किसको बच्चों? तो हमारे ज्ञानेंद्र पति जी को। ज्ञानेंद्र पति जी को मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। महान रूसी कथाकार कौन थे? तो महान रूसी कथाकार थे बच्चों लेव तोल्स्टॉय। कौन बच्चों? लेव तोल्स्टॉय हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि हेनरी लोपेज का जन्म जो है बच्चों कब हुआ था? तो हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था 1937 में। हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था बच्चों 1937 में, याद रखिएगा। याद रखिएगा बच्चों। और विनोद कुमार शुक्ल का भी बच्चों जन्म 1937 में हुआ है। अभी अभी याद आ रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल जी का भी बच्चों जन्म 1937 में ही हुआ है। और बच्चों बताइए जल्दी से कि इस 55 प्रश्न में आपको का जो है वह कितना सही हुआ? आपका जो है बच्चों कितना सही हुआ? और कई बच्चे जो है बच्चों घबरा गए हैं, क्योंकि एग्जाम जो है अब ज़्यादा नज़दीक आ गया है। 20 दिन शायद बचे हुए हैं। तो बच्चों सभी को घबराहट है, केवल आपको ही नहीं बच्चों, लेकिन घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। याद रखिएगा, घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। घबराहट होती है, यह जो है बच्चों हर किसी में होता है, यह मुझे मालूम है। और किसी को बच्चों रिजल्ट के लिए होता है, किसी को अपने करियर के लिए होता है, लेकिन कुछ ना कुछ के लिए बच्चों घबराहट जो है वह होती ही रहती है जब उसका मंजिल बच्चों करीब आता है। तो बच्चों एक लाइन को याद रखिएगा आप कि शिद्दत से पढ़ो कि किताबें भी तुम पर फिदा हो जाए। कि बच्चों शिद्दत से पढ़ो कि किताबें भी तुम पर फिदा हो जाए, और ऐसा रिजल्ट लाओ कि जलने वाले पड़ोसी धुआं धुआं हो जाए। बच्चों ऐसा रिजल्ट लाओ कि जलने वाले जो पड़ोसी है वह धुआं धुआं हो जाए, और लोग कहेंगे कि तुमसे ना हो पाएगा। बच्चों लोग कहेंगे कि तुमसे ना हो पाएगा, और तुम बस मुस्कुरा कर कह देना कि तुम बस मुस्कुरा कर कह देना कि वक्त आने दे बबुआ सब पता चल जाएगा। कि वक्त आने दे बबुआ सब पता चल जाएगा। बच्चों इस लाइन को याद रखिएगा। और बच्चों जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो इस लाइन को एक बार दोहरा लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।